हेलो गाइस। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना भाई, ये है तो बहुत कॉमन चीज़, ठीक है। लेकिन जो कोई भी जो बिगिनर होता है ना, जो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, वो बहुत जगह सुनता है या जानता है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ पे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, कैसे देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उससे ट्रेड लिया जाता है, सारा कुछ बताने वाला है। इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ना। ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा है कि आज से साल डेढ़ साल पहले जो था ना, वो मेरा भी कुछ ऐसे ही था कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे देखते हैं, वो ना हमको आता नहीं था। तो ये केवल और केवल जो बिगिनर होते हैं ना, इसके लिए वीडियो है। देखेंगे भाई, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो में बने रहें, आपको हम दिखाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। और जैसा कि मेरा फेवरेट इथेरियम, ये एक डेल्टा एक्सचेंज का ब्रोकर है। तो डेल्टा एक्सचेंज जो है, ये पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। तो आपको अगर कोई ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करें, वो सब में वर्क करता है, ठीक है। तो जैसा कि मेरा फेवरेट इथेरियम, तो इथेरियम में आते हैं, सिंपली आ जाते हैं चार्ट में। चार्ट में आते हैं, इसको करते हैं, बड़ा करते हैं चार्ट को। और मेरा जो भाई टाइम फ्रेम होता है ना, मेरा टाइम फ्रेम होता है आपका 15 मिनट का। पर्सनली मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूँ। तो आपका जो है, ये देखिए, सपोर्ट किसको बोलते हैं, सारा कुछ मार्क करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। डिलीट करते हैं इसको, यहाँ गया, ठीक है। तो जो ट्रेड नीचे चल रहा है, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये जो मैंने मार्क किया है, ये हो गया सपोर्ट। मतलब जिस जगह पे मार्केट, जिस जगह से कैंडल उठता है, जो नीचे रहता है कैंडल, नीचे से अगर ऊपर उठता है तो सेलिंग से बाइंग साइड जाता है, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। अब आते हैं रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिमिलर एक नहीं रहता है। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। जहाँ से मार्केट हाई लगाया, हाई से लो लगाया है, लो से हाई लगाया, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट बन गया। एक रेजिस्टेंस जो ऊपर में, जहाँ सपोर्ट को लेकर के जहाँ तक मार्केट ऊपर गया, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ एक दिखेगा छोटा सा, ये और ये दो, यानी ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसको भी मार्क हम लोग कर सकते हैं। और इसमें ट्रेड कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो भी बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कमाल क्या है, कैसे इसको हम लोग देख करके इसमें ट्रेड कैसे लिया जा सकता है। मतलब प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई या उसके आसपास का हाई या लो को देख करके हम लोग एनालाइज करते हैं मार्केट में कि कहाँ तक मार्केट जाएगा और कहाँ तक से गिरेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया सपोर्ट, ठीक। एक ये हो गया सपोर्ट, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, समझने के लिए। ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, लगभग ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस जो ऊपर वाला हमारे हैं, ये इससे पहले जो रेजिस्टेंस है आसपास में दूर दूर तक उतना हाई का रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। मतलब ये अभी ऑल द टाइम अभी हाई चल रहा है, ठीक है, हाई चल रहा है। तो हाई चल रहा है ना, ये सबसे हाई है। इससे प्रीवियस में अगर इसमें टाइम फ्रेम में जाए 1 आवर का और देखने के लिए, तो इससे प्रीवियस में मार्केट हाई गया है, ठीक है, मार्केट हाई गया। तो ये रहा। अब रेजिस्टेंस का कमाल बता रहे हैं, यहाँ तक का रेजिस्टेंस हाई मारा है और मार्केट डाउन हुआ था, बहुत ही देख लेंगे, यहाँ से गिरा हुआ था। अब यहाँ जब उठेगा ना, उठेगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस, मार्केट धीरे 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 करके आपका स्ट्रगल करते हुए वहाँ तक उस रेजिस्टेंस तक वो कैंडल जाएगा, ठीक है, मार्केट जाएगा। तो हम लोग ऐसे नापते हैं अपना प्रीवियस जो होता है ना, प्रीवियस लो या मतलब प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट, अगर गिरेगा तो कितना सपोर्ट तक गिरा है और उठेगा तो किस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। जैसे कि आप अभी ब्रेक क्या होता है इसमें देखिए, ये 1 घंटा का टाइम फ्रेम में लगभग ये एक बना है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये लॉन्ग वाला है। बाकी डिलीट कर दिए, सब डिलीट कर लेते, पहले समझ आएगा, पहले से हमारा हुआ। पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें। ये देखते हैं, क्लियर हो गया। ये देख लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना है लगभग, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को देखिए, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये रेजिस्टेंस को ये ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक करके ऊपर निकला मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, इसका जो स्ट्रैटेजी है ना, देखिए, हायर लो, हायर लो, ऐसे नहीं समझ आएगा, ऐसे बताते हैं, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ऐसे करके मार्केट ऊपर जाएगा,
ठीक है, और वो जो रेजिस्टेंस जो हम मार्क किए ना वहाँ तक मार्केट हो जाएगा। ये अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिएगा आप, जो ऊपर में जो सब नीचे से लेकर के ऊपर में जो लाइन बनता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जहाँ से मार्केट उठता है उसको बोलते हैं सपोर्ट। क्लियर? ठीक है, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस रहा है, ये मतलब सॉरी हाँ रेजिस्टेंस रहा है। सेकंड ये एक रेजिस्टेंस रहा है। थर्ड ये एक रेजिस्टेंस रहा है, मतलब हाई लगाते गया, ये एक रेजिस्टेंस रहा। तो मार्केट जो आने का जो संभावना है ना भाई, वो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक मार्केट आएगा, क्योंकि मार्केट इतना से डाउन हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं डाउन नहीं, मतलब लास्ट आपका जो हाई है यहाँ तक का हाई मारा है, यहाँ तक का हाई से फिर धीरे 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 स्ट्रगल करते हुए फिर वो लो मारा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम सिंपल अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो जान गए। ठीक, अब सपोर्ट एक दो जगह और बताते हैं, रेजिस्टेंस को तो बहुत अच्छे से बता दिए। 1 घंटा का टाइम फ्रेम ही बताते हैं, इसमें थोड़ा ना आसान होता है बताना और समझाना। बाकी ट्रेड जो है ना वो हम पर्सनली 15 मिनट का टाइम फ्रेम में करते हैं। देखिए ये हो गया एक सपोर्ट जोन। ठीक, मतलब इस जगह से मार्केट में बाइंग आया है ज़्यादातर। तो अगर जो ये मार्केट जो है यहाँ से, अगर ये जो मार्केट है ये डाउन आता है, ठीक है, ऐसे डाउन आता है यहाँ तक, तो ज़्यादा संभावना इसमें है ना कि अगर वो डाउन मारेगा तो यहीं तक का डाउन मारेगा, या जो लास्ट जो यहाँ पे आसपास प्रीवियस में जो सपोर्ट है ना, यहाँ ये सपोर्ट है यहाँ तक लो मारेगा। उसके बाद अगर इस लाइन को अगर ब्रेक करके और नीचे आता है, अगर इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर मार्केट और नीचे जाएगा। तो ऐसे में हम लोग सपोर्ट को देखते हुए चलते हैं कि शॉर्ट का पोजीशन किधर बन रहा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस को देख के पता करते हैं कि लॉन्ग का पोजीशन कैसे बन रहा है, कैसे उसको मतलब अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो और बताते हैं। देखिए ये जो सपोर्ट है ना यहाँ तक आया, यहाँ तक। ठीक है, सिंपल भाषा में भाई, छोटा जो बिगिनर है ना, जो न्यू एकदम सीख रहा है और वो एकदम सीखना चाहता है, उसको भी ये भाषा, ये लैंग्वेज, ये चीज़ समझ आ जाएगा जो अभी मैंने बताया है। ठीक है, देखिए ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट का है, ये एक सपोर्ट रहा है। देख ये सपोर्ट बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ से उठा, यहाँ से इस जगह से उठा, ठीक, देखिए यहाँ से एक अपना, यहाँ जब मार्केट यहाँ से स्ट्रगल करते हुए उठा, तो फिर ये अपना मोमेंटम जो है अपना ऊपर नीचे ये देने लगा। ठीक है, इस पर अब यहाँ पे देखिए अब फिर से मार्केट लगभग उतना ही उठा। हाँ, आज प्रीवियस में देखिए जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस, ऊपर वाला जो लाइन है वो रेजिस्टेंस जहाँ से उठा था, वहाँ से डाउन दिया, क्योंकि उस जगह पे भी मार्केट मूव किया था और यहाँ से भी मार्केट मूव किया है। ठीक, यहाँ आ गए। अब देखिए फिर से मार्केट ऐसे उठा है, लगभग ये जो रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से मूव दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मारते हैं ट्रेंड लाइन मारते हैं। ठीक है, इसमें सॉरी ट्रेंड लाइन ही मारते हैं, इसको करते हैं, इसी को बड़ा करते हैं, इसी को ऐसे देखिएगा। ठीक है, अब जो है मार्केट यहाँ से उठा, इस जगह पे मार्केट डाउन हुआ, इस जगह पे मार्केट डाउन आया। डाउन आने के बाद इस वाले जो लाइन है, देखिए ब्लू लाइन जो हम कैलकुलेट करना, वो जो प्रीवियस जो 2 मारा था रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस, ये एक, ये और थर्ड, ये 3, इसको ब्रेक करते हुए मार्केट निकला। तो जब भी ब्रेकआउट आए, ठीक है, तो सिंपल अगर इसमें है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख करके केवल आप ट्रेड एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस को या प्रीवियस सपोर्ट को, रेजिस्टेंस में अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो वो बाय पोजीशन बनेगा, और मार्केट अगर लो में आपका सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा रहा है तो आपका वो शॉर्ट पोजीशन बनेगा, मतलब सेलिंग का पोजीशन बनेगा। ठीक है, क्लियर इसमें? तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।